नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे BX एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक निर्धन मूर्तिकार की कहानी सुनाएंगे जिसके साथ किस्मत ने बहुत अन्याय किया। यह कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आप अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का निर्माण कर। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया जो बहुत निर्धन था और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान शंकर की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर तनिक भी नहीं हिला। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर हिला तक नहीं। पत्थर पर कई बार प्रयास करने के बावजूद भी पत्थर नहीं टूट पाया। मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा मार मार कर थक गया, किंतु अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से उसने हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान शंकर की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान शंकर की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर पुराने मूर्तिकार को यह पता चला तो वह बहुत पछताया और कहने लगा कि काश मैं और एक बार प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कई बार करना होता है। हमें किसी कार्य को करने के पूर्व उसे सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी काम को करने पर हमारा आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1 या 2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाए या समस्या का समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों? चैनल को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।